ए डैश बी डैश सी में है, एगो ए बी सी में, दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि कौन ए सी बी और बराबर कौन ए डैश सी बी डैश, ए कहाँ गया ए डैश सी बी डैश, मतलब ये छोटा त्रिभुज में भी सी काम कर रहा है और बड़ा त्रिभुज में भी सी काम कर रहा है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ से बराबर हो गया। उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं जो दोनों में शामिल हो। चलिए यहां तक समझ में आया? हाँ चलिए, तो एक कोण तो एक तो जो है आपका कोण उभयनिष्ठ से बराबर हो गया। दूसरा देखिए, ये बताइए क्या है, समकोण है और यहां भी देखिए समकोण है कि नहीं, खड़ा है तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो बताइए कोण बी ए सी, चलिए बी ए सी ये वाला कोण, ई कोण की बात हो रहा है, कोण बी डैश ए डैश सी ई कोण, दोनों बताइए समकोण से हो गया बराबर। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा का तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाना चाहिए, तो तीसरा ये बराबर खुद हो गया कौन, तो ई कोण जो है ई कोण के बराबर हो गया। आगे बात समझ में? हाँ यहाँ तक सबको ये समझ में आया कि नहीं? ये किसी को दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए, काहे ना समझ में आ रहा है? बड़ा त्रिभुज देख रहे हो एगो, हाँ इसका कहे के मतलब ये है, ऐसे त्रिभुज हो गया ठीक, एगो यहाँ से ऐसे हो गया। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे हो गया। ई ऐसा त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा कि ई कोण, जैसे मान लो कि ई आपका हो गया ए और बी, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ठीक, और यहाँ सी आपका है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये बड़ा त्रिभुज में देखिए तो बताइए सी कोण आ रहा है, और छोटा त्रिभुज में भी देखिए सी कोण आ रहा है, मतलब बड़ा में भी सी काम